फ्यूचर ट्रेडर्स, दिस इज डे 7 ऑफ #MakeYouTrader 90 डेज चैलेंज, जिसमें मैंने खुद से चैलेंज लिया है कि मुझे आपको 90 दिनों में एक बेहतर ट्रेडर बनाना है। नो इफ नो बट, बस बनाना ही है। एंड आज जिस टॉपिक की बात हम करने वाले हैं, इस टॉपिक की बात एसएमसी के अंदर कोई भी नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ एसएमसी, ठीक है। एक्चुअली एसएमसी का नहीं, पूरे यूनिवर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसका नाम है फ्रैक्टल्स, ठीक है। एंड इसे कोई प्रॉपरली समझा ही नहीं पा रहा कि व्हाट आर फ्रैक्टल्स, ठीक है। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग इट ऑन द चार्ट्स, मैं आपको एक छोटी सी इमेज दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो एक इमेज देखिए आप, दिस ट्रायंगल इमेज, ठीक है। एंड ऑब्जर्व करिए कि आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, आपको एक नेवर एंडिंग पैटर्न दिख रहा है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगल बार बार बन रहा है, उसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट बन रहा है, उसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट बन रहा है, उसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट बन रहा है, राइट। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज फ्रैक्टल। फ्रैक्टल एक नेवर एंडिंग पैटर्न है, ठीक है। अब होता क्या है, ये एक इनफाइनाइट पैटर्न है, ठीक है, एक नेवर एंडिंग पैटर्न। अब होता क्या है कि ये सेम पैटर्न जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर भी बनता है, ठीक है। एंड इसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बट लेट मी assure you this is one of the most important concept, ठीक है। जिसने इसको मास्टरी कर लिया उसने ट्रेडिंग ही मास्टरी कर ली, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपको ये डाउट रहता है कि कहाँ पे कम क्वांटिटी लेके बाय कर सकते हैं, कहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी लेके बाय कर सकते हैं, कहाँ पे एक्चुअली में पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा है, ठीक है, कि कब हमें अपना टारगेट ऐसा है कि लंबा रखना चाहिए, कब हमें टारगेट छोटा रखना चाहिए। आई होप आपको ये डाउट होते होंगे कि कहाँ पे मैं जो है अपने प्रॉफिट को छोटा ले सकता हूँ और कहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट्स को बड़ा ले सकता हूँ, राइट। एंड फ्रैक्टल की वजह से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसको ना मैं बना के ऐसे समझा नहीं सकता, ठीक है, तो मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा, राइट। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट मतलब बहुत माइंड फकिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब ब्लो कर दिया आपका माइंड, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट है ये, राइट। तो एक आप इमेजिन करो, ठीक है। नाउ एक इमेजिन ये करते हैं कि ये एक पैटर्न है डाउन ट्रेंड का, राइट, ठीक है, ये एक पैटर्न है डाउन ट्रेंड का, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो, क्या मैं बोल रहा हूँ, ये जो पैटर्न है ये जो है वो मंथली पैटर्न है, ठीक है, यानी मंथ में पैटर्न ऐसे आ रहा है, राइट, ठीक है। आप बस इमेजिन करते रहना, मतलब इमेजिनेशन से ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, राइट। तो ये पैटर्न मंथली का है, बट आपको क्या लगता है कि वीकली में जब हम स्विच करेंगे तो क्या सेम यही पैटर्न दिखेगा और सेम ऐसे ही मार्केट नीचे आ रहा होगा? नहीं ना, ठीक है। अगर मैं इसी को वीकली में स्विच करूं, ठीक है, अगर सेम चीज को मैं एक सेकंड एरो बना लेता हूं, ठीक है, वीकली में स्विच करूंगा, तो अब आप खुद एक इमेजिन करो आपको क्या दिखेगा। आपको इस पॉइंट की जगह पे, इसके अंदर, ये इस इतने मूव के अंदर ऐसे छोटा छोटा पॉइंट्स दिखेंगे, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं मैं, राइट, ठीक है। सिर्फ किसके अंदर मैं बोला हूं, अभी आप सिर्फ इमेजिन करो, है ना, आपको मैं जब दिखाऊंगा तो आपका मतलब दिमाग वो हो जाएगा, ये सिर्फ इतने के अंदर, ये क्योंकि मंथली मूव है, मंथली के अंदर वीकली बहुत सारी कैंडल्स बन रही होंगी, राइट। मंथली 4 कैंडल, सॉरी वीकली में, ये मंथ वाइज बहुत सारे मंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 मंथ्स मान लो है, और उसमें बहुत सारे वीक है, ठीक है। तो अब वो वीक भी तो ऐसे सीधे तो आ नहीं रहे होंगे एकदम, अगर आप इमेजिन करो तो ये जो वीक अगर होगा यहाँ पे, ठीक है, वो ऐसे ही तो कुछ नीचे आ रहा होगा, राइट, सही बात है, ठीक है। जो इतना सिर्फ मंथली में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है, ठीक है, वो सिर्फ इतना मूव जो है वो ऐसा ही तो होगा सेम, ठीक है, क्योंकि सीधा थोड़ी ना आ सकता है, एक एक कैंडल बनाते हुए नीचे आ गया, वो भी तो ऐसे हायर लोस बनाते नीचे आ रहा होगा, राइट। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अब आप इमेजिन करो उसमें ये जो सिर्फ इतना मूव है, ठीक है, उसमें सिर्फ इतना जो मूव है, ठीक है, ये कैसे बन रहा होगा। अगर इसको मैं डेली में स्विच करूं, तो इमेजिन करो वीक से बहुत सारे वीक की ये कैंडल्स बनी हुई हैं, इसको अगर हम डेली में स्विच करेंगे तो वो भी तो कुछ ऐसे ही बन रहे होंगे, राइट, वो भी तो ऐसे ही नीचे आ रहा होगा ऊपर नीचे करते हुए, ठीक है, सही बात है कि नहीं, ठीक है। आपको बस इमेजिन करना, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और ये कोई समझा नहीं रहा है, ठीक है। तो इमेजिन करो ये था मंथली चार्ट, मंथली में हमने ऐसे फॉर्मेशन आते हुए देखी मंथली, उसके बाद मंथली का जब हमने वीकली में स्विच किया तो इतना सा पैटर्न भी, सिर्फ इतना सा पैटर्न भी हमें ऐसे दिख रहा होगा, पूरा ऐसे, पूरा ये पूरा सिर्फ इतना सा पैटर्न ऐसे दिख रहा होगा। फिर उसके वीक के अंदर भी सिर्फ इतना सा जो पैटर्न होगा वो डेली में ऐसे दिख रहा होगा, राइट। और अगर अब आपको मैं बोलूं कि ये जो डेली का पैटर्न है, ठीक है, डेली चार्ट का जो यहाँ पे पैटर्न सिर्फ इतना सा, ये अगर हम आरली यानी आर पे स्विच करेंगे, राइट, अगर यही सेम पैटर्न हम आर में स्विच करेंगे तो कुछ ऐसे ही तो दिख रहा होगा वो भी, है ना। तो इसी को बोलते हैं फ्रैक्टल। फ्रैक्टल मींस अ नेवर एंडिंग लूप। ये एक लूप है जो एंड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। आप आरली को फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे तो आपको वो छोटा सा पार्ट भी ऐसे दिखेगा,
आप 15 मिनट को 5 मिनट में स्विच करेंगे तो आपको दिखेगा, आप 5 मिनट को 1 मिनट में स्विच करेंगे तो भी आपको सेम दिखेगा, आप 1 मिनट को सेकंड में भी स्विच करेंगे तो भी आपको सेम ही ये दिखेगा। तो जस्ट इमेजिन कि सिर्फ इतनी सी चीज कितना एक्सपैंड, नेवर एंडिंग एक्सपैंड हो सकती है। तो ये पूरा मूव कितना एक्सपैंड होगा, एंड दिस इज व्हाट फ्रैक्टल इज। ठीक है, यही है फ्रैक्टल। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपने आधे से ज्यादा ट्रेडिंग समझ ली। ठीक है, लेट मी श्योर यू, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपने आधे से ज्यादा ट्रेडिंग समझ ली। बिकॉज अब आपको जो कंप्लेन रहती है, जो आप कभी कभी उदास हो जाते हो कि आपका एक सेटअप बनता है और वो सेटअप लूज हो गया होता है, ठीक है, आप प्रॉपर्ली ट्रेड नहीं ले पाते हो, डर की, फियर की वजह से, या और किसी साइकोलॉजी रीजन की वजह से, या और भी किसी रीजन की वजह से। नाउ दैट कॉन्फिडेंस यू विल गेन आफ्टर नोइंग दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज अब आपको इनफाइनाइट एंट्रीज दिखेंगी। ठीक है, बस आपको अपने सेटअप को ध्यान रख के एंट्रीज को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब मैंने इसको एक डायग्राम से तो बना दिया, अब मैं इसको एक बार चार्ट पे दिखाता हूं और फिर आप देखना कि मतलब बहुत बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो ये हमारा मंथली चार्ट है। ठीक है, ये हमारा मंथली चार्ट है, राइट। मतलब आपका बहुत तेज आपका दिमाग होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, मैं मार्क करता जाऊंगा। ठीक है, सिर्फ इतने, ये मंथ है, 4 मंथ की कैंडल हुई ना, ये इतना पार्ट। ठीक है, अभी तो आप पूरा इमेजिन करो कि अगर आप पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, ठीक है, इस पूरे लोअर लो की, सिर्फ इस पूरे लोअर लो की अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो तो इमेजिन करो कि आपको कितनी माइन्यूट से माइन्यूट टाइम फ्रेम में जाके आप कितनी पोटेंशियल एंट्रीज ढूंढ सकते हो एज अ ट्रेडर। ठीक है, तो अभी तो मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि मंथली में सिर्फ इतना आपको देखना है पार्ट। अच्छा, इसी को जैसे ही मैं वीकली में स्विच करता हूँ, देखते क्या बन रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने ये वीकली में स्विच किया तो ये देखो, क्या सेम चीज वो नीचे ही रहा था, बट क्या वो सेम पैटर्न बनाते हुए नीचे आ रहा है? जस्ट ऑब्जर्व करो। नहीं, मार्केट जो है वो छोटा छोटे पुल बैक्स लेना धीरे धीरे बनाना चालू कर रहा है। ठीक है, मंथली में वो चीज सिर्फ 4 कैंडल में बनी हुई थी, वीकली में वही चीज छोटे छोटे पुल बैक लेते हुए बन रही है। ठीक है, अब मैं स्विच करता हूँ डेली में। ठीक है, अब वो मैं डायरेक्टली डेली में स्विच कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखना एक बार। ठीक है, ये देखो, अब सेम पैटर्न्स में कितने छोटे छोटे पुल बैक्स आपको दिख रहे हैं, राइट। एक फिर एक और बड़ा बनने लग गया, यहाँ पे भी छोटे छोटे पुल बैक्स बनना चालू हो गए, यहाँ पे भी छोटे छोटे पुल बैक्स बनना चालू हो गए, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्टल। अभी और देखेंगे इसका, अभी तो बहुत डीप जाना है इस कॉन्सेप्ट में। मैं अब 4 आवर में स्विच करता हूँ। ठीक है, 4 आवर में देखते हैं क्या बन रहा है उतने से ही चीज में। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट, इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कोई प्रॉपरली समझा ही नहीं पाता है। ठीक है, तो वो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, मंथली में आते हैं, सबसे लास्ट पैटर्न को लेते हैं ताकि हम इसको बेस्ट तरीके से प्लॉट कर पाए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये इतना सा पार्ट, ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये इमेजिन करो, ये पार्ट है। ठीक है, अब ये पार्ट मंथली में ऐसा है, इसको वीकली में देखते हैं। देखो, मंथली में वो चीज एकदम सीधी सीधी कैंडल बनाते हुए नीचे आ रही है, राइट। और वीकली में स्विच करते ही वो कैंडल कैसे छोटे छोटे पुल बैक्स बनाना चालू कर दे रही है। ठीक है, यहाँ पुल बैक, यहाँ पुल बैक, यहाँ पुल बैक, यहाँ पुल बैक। तो अब आप सोचो, मंथली में इतनी सी चीज में हमें एक भी आइडियम नहीं मिलेगा, राइट। ना हमें आइडियम मिलेगा, ना हमें कोई प्रॉपर पुल बैक मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको वीकली में स्विच करते हैं तो हमें शायद एक आइडियम देखो यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है, तो अब देखो कैसे हमारी मैपिंग जो है वो मंथली के हिसाब से डिफरेंट होने लगेगी, वीकली के हिसाब से डिफरेंट होने लगेगी। ठीक है, अब हम स्विच करते हैं डेली पे। ठीक है, इसी सेम चीज को अब हम स्विच करेंगे डेली में। तो देखो, इमेजिन करो हमारी मैपिंग कितनी ज्यादा चेंज हो गई। ठीक है, मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैपिंग भी करता हूँ साथ साथ, वीकली से चालू करते हैं, अगर हमें कुछ सेटअप मिलते हैं तो मैं आपको दिखाता भी। ठीक है, अब ये देखो, ये वीकली में सिर्फ इतना ऑब्जर्व करते हैं कि हमें कहीं पर भी आइडियम या सेटअप कुछ मिल रहा है, लोअर हाई लोअर लो का। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने आइडियम तो लिया है, यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखो ये पॉइंट पे। ठीक है, टैप कर दिया, इतना टैप करने से आइडियम हो ही जाता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया लोअर लो कंफर्म। और लोअर हाई कैसे कंफर्म हुआ, जब मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ब्रेक हो गया स्ट्रक्चर, मैं सारी लाइनें नहीं चल बनाई देता हूँ। ठीक है, और ब्रेक पे मैं बी के साथ लिख दे रहा हूँ वीकली, ताकि हमें पता रहे कि ये वीकली का ब्रेक है। ठीक है, आप बस इमेजिन करते रहो यार। अब यहाँ पे एक आइडियम बना, फिर आइडियम एक बना है यहाँ पे, फिर ये नीचे आके एक आइडियम तो यहाँ पे ले लिया गया यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही मार्केट ने आइडियम लिया, ठीक है, हमारा यहाँ पे हो गया लोअर लो कंफर्म। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कर में मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, कोई बात प्रॉपरली कर ही नहीं था यार। ठीक है, और हमारा लोअर हाई हो गया यहाँ कंफर्म, फिर मार्केट ने यहाँ पर कर दिया ब्रेक। ब्रेक कर रहा तो मैं लिख रहा हूँ बी हैश स्लैश डब्ल्यू, यानी वीकली का ब्रेक है ये। ठीक है, उसके बाद और मार्केट ने यहाँ पे आइडियम लिया, आइडियम के बाद यहाँ पर एक पुल बैक लिया है, यहाँ पर लिया, फिर यहाँ लिया, फिर मार्केट ने ये एक पुल बैक लिया। ठीक है,
पुल बैक लेने के बाद अभी तो मार्केट चलो ऊपर की तरफ है, कुछ मार्केट ने ब्रेक करानी है, फिलहाल के लिए यहाँ पे एक आइडियम मान लेते हैं और यहाँ पे हम अच्छा ये भी कर ले रहा हूँ मैं, आइडियम के साथ साथ स्लैश लिख रहा हूँ कि ये वीकली का आइडियम है, ठीक है, ये वीकली का आइडियम है। मतलब बहुत मजा आने वाली, जब आप ये वीडियो खत्म होगी ना आप कहोगे ओ फक ये क्या हो गया, ठीक है। तो अब आप खुद इमेजिन करो, जब हम मतलब एंड में टेक्निकल्स पूरा सीख लेंगे, ठीक है, कि जब मार्केट आइडियम लेता है तो एक एंट्री बनती है, या एक हमारा जो एक्सट्रीम में पीओआई होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वहां एंट्री बनती है। तो आप इमेजिन करो कि आप पहले वीकली में गए, वीकली में आपने चीजों को ऑब्जर्व किया कि मार्केट का आइडियम कहाँ का बन रहा है, एंड इमेजिन करो कैंडल आपको यहाँ पर कहीं दिख रही है फिलहाल के लिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मार्केट जो है वो अपना आइडियम लेने जा सकता है, ठीक है। तो आप तुरंत स्विच करोगे छोटे टाइम फ्रेम पे। अब मैं वीकली से आया डेली पे, ठीक है, फिर मैं डेली पे स्विच करूंगा। अब डेली के हिसाब से मेरी पूरी मैपिंग ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो पैटर्न के अंदर पैटर्न पकड़ के हम चीजों को पकड़ सकते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है, मार्केट का एक आइडियम बना यहाँ, एक आइडियम बना यहाँ, एक आइडियम बना यहाँ पे। अब मार्केट का देखो यहाँ पे आइडियम आ गया, जो आइडियम ऊपर बन रहा था वीकली के हिसाब से वो डेली के हिसाब से चेंज हो गया, ठीक है, वो डेली के हिसाब से यहाँ पर आ गया इस तरह, ठीक है, x/d, ये डेली का आइडियम है। और उसके हिसाब से हमारी जो मैपिंग थी डेली की, दैट कंप्लीटली गॉट चेंज्ड। मतलब भाई ये कॉन्सेप्ट यार, क्या तो कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहां पर आ गया। और हमारा जैसे ये ब्रेक हुआ यहाँ पर, ये देखो ब्रेक यहीं पे हो गया, तो आप एंट्रीज के अंदर एंट्री कैसे ढूंढना है आप वो देखो, ये ब्रेक हुआ डेली का, ठीक है, और हमारा हायर कहाँ पे आ गया, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ये तो हाई आ गया यहाँ पर। फिर आइडियम हमारा कहाँ हुआ, अब डेली के हिसाब से आप इमेजिन करो, ये जो मोटा वाला है ये तो वीकली के हिसाब से है ना यहाँ पर, बट अगर आप डेली के हिसाब से इमेजिन करो तो हमारा लो तो यही बन रहा है, लेकिन हमारा आइडियम देखो कहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आइडियम आ गया। और हमें पता है आइडियम के बाद मार्केट कहाँ तक जा सकता है, एक्सट्रीम तक जा सकता है, राइट। तो हमने एक्सट्रीम में एक ऑर्डर ब्लॉक को वो करा टैप, और हमें वीकली में क्या दिमाग में है कि मार्केट अपना आइडियम लेने जा रहा है और स्वीप कर रहा है। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, एक कंफर्मेशन क्या आ गई कि डेली में मार्केट जो है वो अपना आइडियम जो है ले चुका है और मार्केट अपने एक्सट्रीम पीओआई की तरफ बढ़ रहा है जो यहाँ पर है। और वीकली के हिसाब से हमारे दिमाग में क्या चीज है कि मार्केट अपना आइडियम स्वीप करने जा रहा है, ठीक है, जो मार्केट ने यहाँ किया है। तो हमें डबल कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से हम एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट फ्रैक्टल से खुलता है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे मार्केट ने अब देखो यहाँ पे बनाया हमारा ये पॉइंट पे लोअर लो कब बनाया, जब मार्केट ने इसको ले लिया, ठीक है, यहाँ पे, राइट, जब मार्केट ने यहाँ पे इसको ले लिया, और लेते ही उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे करा ब्रेक, ठीक है, ये आया हमारा बी डेली का ब्रेक आया, और मार्केट का जो हाई था वो यहाँ कंफर्म हो गया। भाई मतलब तुम इमेजिन करो, ठीक है, वीकली में एंट्री नहीं मिली, लेकिन अब डेली में हमें कितनी सारी एंट्रीज एक्स्ट्रा मिल सकती हैं, ठीक है। और सबसे पावरफुल जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं वो कहां पर बना, वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप एक तो बना यहाँ पर। अब यहाँ पे क्यों बना, क्योंकि आपके दिमाग में दो चीजें रहेंगी। एक तो आपके दिमाग में ये रहेगा, जब आप वीकली में मैपिंग कर रहे होगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि मार्केट जो है वो अपना आइडियम लेने ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। और मार्केट ने जब स्वीप कर लिया और आपने दो चीजें ऑब्जर्व करी कि डेली में मार्केट ने अपने पीओआई को टैप करा, ऐसे मैपिंग करके देखा, और वीकली के हिसाब से मार्केट ने अपने आइडियम को स्वीप कर दिया, तो डबल कंफर्मेशन की वजह से आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन सकता है, ठीक है। सेम वे फिर हमने ऐसे छोटी छोटी मैपिंग करी, यहाँ पे करी, मार्केट ने यहाँ पे देखो एक आइडियम दिया, ठीक है, यहाँ पर। फिर हमारा क्या कंफर्म हुआ, फिर हमारा कंफर्म हुआ लोअर लो, मतलब बहुत बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। और हमारा हाई, अब देखो हाई में क्या है, हमें एक चीज पता है, हमें एक चीज ये पता है कि मार्केट का जो एक्सट्रीम पीओआई एक जो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, ये ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं टैप कर आ सकता है कि हमारे दिमाग में ये चीज रहेगी, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने करा नहीं, बट अगर मान लो सपोज मार्केट यही कैंडल यहाँ तक टैप कर देता, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, दो कंफर्मेशन रहती, क्या, एक कि मार्केट ने वीकली का आइडियम ले लिया, देखो जो यहाँ पर बन रहा था, और मार्केट ने अपने डेली आइडियम को लेते हुए एक्सट्रीम पर टैप कर दिया, तो हमें एक डबल कंफर्मेशन मिल जाती, राइट, ठीक है। अब उसके बाद वो डबल कंफर्मेशन कहाँ बनी है, वो यहाँ मिली है, ये देखो यहाँ पे हमारा डेली का हुआ ब्रेक, ठीक है, यहाँ पे हमारा डेली का हुआ ब्रेक। ब्रेक होने के बाद मार्केट ने आइडियम कहाँ पर लिया, मार्केट ने अगर ध्यान से देखे तो मार्केट ने, ये तो इनसाइड बार है, मार्केट ने अभी यहाँ कहीं आइडियम तो नहीं बनाया है, ठीक है, मार्केट ने आइडियम नहीं बनाया फिलहाल के लिए, मार्केट ने यहाँ ब्रेक कर दिया, मार्केट का आइडियम यहाँ हुआ नहीं, मार्केट का आइडियम यहाँ पर बना। फिर उसके बाद मार्केट का आइडियम कहाँ बना है, मान ने फिलहाल अभी आइडियम नहीं लिया डेली वाइज, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, अभी तो रुको, लेकिन अभी तो रुको, अब मार्केट ने ये करा, अब हम इसी को 4 आवर में स्विच करते हैं, ठीक है,
इसी को 4 आवर में देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, बस एक बार अगर बार से मैं वो ना हूँ कि 5000 बार वाला जो सिस्टम है, तो आई कैन शो यू। ठीक है, अदरवाइज मैं ले लूँ, नहीं है। चलो देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट है फ्रैक्टल का। तो अब आप ये सोचो कि एंट्री के अंदर एंट्री के अंदर एंट्री के अंदर, तो ये जो इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो रहा है, जस्ट इमेजिन दैट कि वो कितना पावरफुल लूप है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखते हैं। यहाँ पे मान लो मार्केट ऊपर आ रहा है, आईडियम मार्केट ने कहा लिया, मार्केट ने एक तो आईडियम लिया यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर लिया मार्केट ने आईडियम? मार्केट ने यहाँ पे तो ब्रेक ही नहीं किया इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो आईडियम वही नहीं है। मार्केट का एक आईडियम तो यहाँ पर था। ठीक है, लेट्स सी, नीचे स्विच करके देखते हैं। मार्केट ने पुल बैक यहाँ वैलिड ब्रेक किया है, यहाँ पे ये लिया मार्केट ने यहाँ पर। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज करके कर देता हूँ, ये पर्पल कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि मार्केट ने यहाँ पे एक आईडियम ले लिया है, राइट? ठीक है, जैसे ही मार्केट ने ये आईडियम कहा है 4 आवर का आईडियम है। ठीक है, तो अब आप मैपिंग के अंदर मैपिंग करके कितने इनफाइनाइट लूप्स पकड़ सकते हो? ठीक है, उसको इमेजिन करो। मार्केट ने यहाँ बॉस करा, ये बॉस हुआ है 4 आवर का। ठीक है, और मार्केट का हाई कहाँ कंफर्म हो गया? यहाँ पर, राइट? मार्केट का हाई कंफर्म हो गया, आईडियम लेने के बाद मार्केट ने स्वीप कर दिया, एक एंट्री हमारी यहाँ बन गई। ठीक है, अब नीचे मार्केट आ रहा था, फिर मार्केट ने यहाँ पे तो कहीं आईडियम लिया नहीं। ठीक है, फिर कहीं बनाया ही नहीं आईडियम, फिर मार्केट ने आईडियम बनाया, एक यहाँ पर बनाया। अच्छा, एक मार्केट ने आईडियम अगर ध्यान से देखे तो ये वाली लास्ट लो कैंडल थी, इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ। फिर ये लास्ट लो बनी, इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ। ये लास्ट लो कैंडल थी ना, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, इसका हाई यहीं पर है। तो अभी फिलहाल के लिए ये तुम्हारा वो बना। फिर उसके बाद एक वैलिड पुल बैक यहाँ बना, और ये देखो अब मार्केट ने 4 आवर में भी, ठीक है, इस पॉइंट को मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। अब आप देखो इनफाइनाइट लूप्स कैसे बन रहे हैं। मार्केट 4 आवर में भी, जैसे 4 आवर ये आईडियम है और मार्केट ने यहाँ पर एक बार देखिए, हाँ यहाँ पे ले लिया। देखो इस पॉइंट पे मार्केट ने आईडियम ले लिया 4 आवर, राइट? 4 आवर में आईडियम ले लिया, तो ये हमारा क्या कंफर्म हो गया? लोअर लो। और लोअर हाई हमारा कब कंफर्म होगा? जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपके दिमाग में क्या चीजें रहेगी? तब तक के लिए हमारे दिमाग में 2 चीजें रहेगी। ठीक है, एक चीज तो ये रहेगी, अब देखिए यहाँ पे देखो, जस्ट इमेजिन दिस थिंग। ठीक है, कि मार्केट ने वीकली के हिसाब से यहाँ पर क्या करा है? अभी सिर्फ स्वीप करा था। जस्ट इमेजिन, इस पॉइंट पे स्वीप ही तो करा था सिर्फ, लेकिन 4 आवर के हिसाब से मार्केट ने क्या कर दिया? यहाँ पर चॉक कर दिया है। क्या कर दिया है? चॉक। और आपको 2 चीजें पता है, ठीक है, अगर आगे जाके मैं बताऊंगा कि मार्केट की जो लिक्विडिटी होती है वो इस हाई के ऊपर बहुत होती है। मतलब जो हमारे एक्सटर्नल्स क्या बोलते हैं, सॉरी, स्विंग हाई एंड लो होते हैं, उसके ऊपर काफी ज्यादा लिक्विडिटी होती है। तो अगर मार्केट चॉक करता है या बॉस करता है तो उसके बाद मार्केट एक पुल बैक लेने आता ही है। ठीक है, तो ये हो जाती है एक बार ट्रिपल कंफर्मेशन। ठीक है, और मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेक किया इस पॉइंट पे, तो हमारा ये क्या कंफर्म हो गया? ये कंफर्म हो गया हमारा, बट मार्केट ने तो यहाँ ब्रेक ही किया, तो चॉक कर दिया। ठीक है, चॉक करने के बाद लेकिन हमारा ये हाई तो कंफर्म हो ही जाएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे फिर से चॉक कर दिया, बॉस नहीं किया, चॉक करा। ठीक है, तो अच्छा, एक हमारा ये भी बना हुआ था, डेली का भी बना हुआ था, और हमने मार्क नहीं करा। एक हमारा उसके हिसाब से क्या बोलते हैं, 4 आवर के हिसाब से मार्केट ने क्या कर दिया? चॉक, फिर से अगेन। तो इसीलिए आपको मल्टीपल एंट्रीज अलग अलग टाइम फ्रेम में जाके मिल सकती है। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है? अपने इनफाइनाइट लूप को ढूंढना है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो आप यहाँ पे देख रहे हो, अब आपको दिमाग में 2 चीजें हैं ना। जैसे एग्जाम्पल ये मैं आपको बताता हूँ कि मान लो आपको यहाँ पे एक आईडियम दिख रहा है, तो आपको क्या पता रहता है कि मार्केट अगर यहाँ लो पे है तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो एक बार अपने आईडियम को लेने जा सकता है। ठीक है, और आईडियम लेने के बाद मार्केट का जहाँ पे हाई पॉइंट होता है, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आपको एसएमसी थोड़ा सा भी पता है तो आपको ये बात पता होगी कि मार्केट का जहाँ पे एक क्या होता है, एक इसको मार्क कर लेते फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको पीओआई को मार्केट एक्सट्रीम के टैप करने जा ही सकता है। ठीक है, जस्ट इमेजिन दैट थिंग कि मार्केट जो है वो अपने एक्सट्रीम पीओआई को टैप करने जा ही सकता है। और मार्केट का आईडियम कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, इस पॉइंट पे, है ना, फॉर 4 आवर्स। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा लो कहाँ कंफर्म होगा? हमारा जो लो कंफर्म होगा वो यहाँ पे होगा। नाउ इमेजिन दिस थिंग, ये देखो आप इन्फिनिटी लूप देख रहे हो, सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर सर्कल, दिस इज द इन्फिनिटी लूप, दिस इज फ्रैक्टल। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या चीज रहनी चाहिए? आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि अगर मार्केट ने आईडियम ले लिया और आईडियम को फेल करके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट कहाँ तक टैप करने जा सकता है? अपने एक्सट्रीम पीओआई पर। एक्सट्रीम पीओआई पे आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा कि वीकली में मार्केट ने क्या कर लिया? स्वीप कर लिया है। ठीक है, तो यू कैन सेल इट फ्रॉम देयर। तो दैट कनेक्शन, तो आप एंट्रीज, मल्टीपल एंट्रीज कैसे पकड़ सकते हो? ऐसे पकड़ सकते हो। तो एक एंट्री आप कैसे पकड़ सकते हो? एक एंट्री आप यहां पर पकड़ सकते हो, जो हम आगे बात करेंगे कि मार्केट यहाँ पे एक आईडियम के लिए जा रहा है, तो आप यहाँ से किस चीज की एंट्री पकड़ सकते हो? एक हाई की एंट्री। और आपको क्लियर पता रहेगा कि आपका टारगेट कहाँ तक है?
ठीक है, मान लो आपने यहाँ एंट्री पकड़ी, आपको क्लियर पता रहेगा कि आपका टारगेट कहाँ है, एक्सट्रीम पीओआई तक है, क्योंकि आपको वीकली का पता है कि वीकली में मार्केट कहाँ तक जा सकता है। या अगर आप टारगेट छोटा लेना चाहते हो तो आप डेली तक का सेट कर दोगे कि डेली तक में मार्केट यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि डेली का पीओआई यहाँ पर है। इसीलिए कहते हैं कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में स्विच करके देखते रहना है कि क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। एंड एज यू कैन सी आपको इनफाइनाइट पैटर्न दिख रहे हैं, इनफाइनाइट मैपिंग के अंदर मैपिंग के अंदर मैपिंग, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट दिस फ्रैक्टल इज। इमेजिन करो इस ट्रायंगल की जगह पे इमेजिन करो आपको चार्ट दिख रहे हैं। चार्ट में आपको मंथली चार्ट दिख रहा है, मंथली चार्ट के अंदर आपको वीकली दिख रहा है, वीकली के अंदर आपको डेली दिख रहा है, डेली के अंदर आपको 4 आवर दिख रहा है, 4 आवर के अंदर आपको 1 आवर दिख रहा है, 1 आवर के अंदर आपको 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के अंदर आपको 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर आपको 1 मिनट। एंड दिस इज हाउ यू प्लॉट डिफरेंट पोजीशंस। एंड आपको डिफरेंट पोजीशंस में स्विच करके, ठीक है, मल्टीपल एंट्रीज बना सकते हो। मान लो आपको पता है कि आपका डेली का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि डेली तक मार्केट आ सकता है, तो आप एक एंट्री बना सकते हो 4 आवर में। या फिर आप अगर एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए खेलना चाहते हो और आपको दिख रहा है कि मार्केट वीकली में अपने आईडीएम को लेने जा सकता है, तो आप आईडीएम तक एंट्री बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये देखा कि वीकली में मार्केट ने आईडीएम को स्वीप कर लिया, यानी सिर्फ विक बनाई है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करके एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे भी बना सकते हो, राइट। और ये सारी एंट्रीज जो भी हमें बनानी होगी, ये हम जब एंट्रीज का कॉन्सेप्ट सोचेंगे, ठीक है, तब। और आपका टारगेट कहाँ तक हो जाएगा, आपका टारगेट जो हो जाएगा वो वीकली का लो, देखो, और वीकली के लो तक आ गया मार्केट, ठीक है। तो पैटर्न के अंदर पैटर्न, ठीक है, दिस इज व्हाट फ्रैक्टल इज। और ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। एक बार आपको कुछ नहीं करना है, आप एक चार्ट पकड़ो, एक चार्ट पकड़ने के बाद उसकी मंथली मैपिंग करो, उतने ही पोजीशन पे आपको उसकी वीकली मैपिंग करनी है, उतने ही पोजीशन में आपको उसकी डेली मैपिंग करनी है, फिर उसको 4 आवर पे लाओ, फिर 1 आवर पे लाओ, फिर 15 मिनट्स पे लाओ, फिर 1 मिनट पे लाओ। एंड यू विल ऑब्जर्व कि कितनी मल्टीपल एंट्रीज आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब जो मैंने आपसे बात करी थी कि कहाँ पे बड़ी पोजीशन लेनी है, कहाँ पे छोटी, तो आपको खुद पता है कि मार्केट जो है, अगर आपको वीकली में दिख रहा है कि मार्केट जो है वो बेयरिश है, तो आप जो भी बेयरिश ट्रेड्स आपको जितनी भी मिलेगी उसमें आप क्वांटिटीज को अच्छा रख सकते हो, प्लस आप अपने टारगेट्स को बड़ा रख सकते हो। बट जितने भी आपको काउंटर ट्रेंड्स मिलेंगे, जैसे ये काउंटर ट्रेंड होता है, राइट, ये काउंटर ट्रेंड होता है जो आपको बुलिश की वो मिल रहा है, देखो यहाँ पे मिला या फिर यहाँ पे मिला, राइट। तो ये जो आपके वो होते हैं, ठीक है, ये जो आपके मूव्स होते हैं, जब आगे हम एंट्रीज की बात करेंगे तब मैं वो बताऊंगा। तो ये जो मूव्स होते हैं, इनमें आप छोटे छोटे टारगेट्स को बुक कर सकते हो। मैंने देखो, सिंपल बात ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि यहीं तक ये आएगा, ये तो मुझे चार्ट में दिख रहा है, और हर ट्रेडर यही करता है। उसको पता क्या होता है, आप लोगों ने चीजों को बहुत फैंसी बना दिया, वो आपको वही पोजीशन दिखाएगा जो उसको दिखेगी, तो वो वहीं पर शॉर्ट पोजीशन लगा देता है। और उसके बाद आप ये मैचिंग करते रहते हो, यार मैं जब लेता हूँ ट्रेड तो मेरी स्टॉप लॉस सेट हो जाता है, लेकिन वो लोग जब लेते हैं तो वो धड़ाधड़ नीचे आता रहता है, यार ऐसे कैसे। सी, क्योंकि उनको पता है, मैं भी यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं रिप्ले बार लगा दूं और मैं आपको एंट्री करके दिखा दूंगा, तो आप करोगे अरे वाह ये तो नीचे आ गया। और जब आप अपने चार्ट्स में अप्लाई करोगे तो आपको यार मेरे में तो स्टॉप लॉस सेट हो गया। बिकॉज सी, हर जगह हर चीज काम नहीं करेगी, बट ये चीज मोस्ट ऑफ द टाइम काम कर सकती है ना, ठीक है। तो आपका दिमाग क्या, देखो एज अ ट्रेडर आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। आपने जब इतनी चीज देख ली कि यहाँ पे मार्केट स्वीप कर रहा है, एक एंट्री मॉड्यूल बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे वीकली का वो भी बन रहा है, डेली का भी बन रहा है, तो 4 आवर में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आप पहला टारगेट कहाँ रखोगे। अब आपके दिमाग में पहला टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि आईडीएम फेल हो रहा है 4 आवर्स का, ठीक है, तो आप सेकंड टारगेट के लिए बस कहाँ तक स्विच करोगे, डेली तक। नो वन इज सेइंग कि आपको यहीं तक पूरा ट्रेड कैरी करना है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। हमें नहीं पता रहता मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि मार्केट का तो डेली का आईडीएम भी यहाँ पर है। क्या पता मार्केट डेली के आईडीएम को लेकर वापस नीचे गिर जाए, है ना, फिर वो ऊपर क्यों जाएगा। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन जिसमें आप ट्रेड करते हो, आप जैसे जितनी क्वांटिटी लेते हो थोड़ी थोड़ी आप टारगेट्स बुक करके चला करो, ठीक है। तो उस किसी को नहीं पता रहता कि मार्केट यहीं तक ही आएगा, ठीक है। मान लो मार्केट का आइडियम वीकली का कहीं और बन रहा है, ठीक है, मार्केट ये वाला आइडियम नहीं ले रहा वीकली में, लेकिन मार्केट डेली तक अगर आपको दिख रहा है आता हुआ, तो आप एटलीस्ट डेली तक तो टारगेट बुक करो, ठीक है। पूरी नहीं थोड़ी क्वांटिटीज रख दो, उसको होल्ड करके यहाँ तक चलो। एंड दिस इज व्हाट अ ट्रेडर साइकोलॉजी इज। हर कोई पूरी पूरी पोजीशन लेके नहीं आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको फ्रैक्टल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड मैं यही ट्राई करूंगा कि अपकमिंग वीडियोस में मैं लाइव चार्ट्स में, जब मैं ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पूरा आपको एंट्री वेंट्री सब कुछ समझा चुका हूँ, तो मैं आपको फ्रैक्टल का एक और डीप कॉन्सेप्ट सिखाऊं कि हम कैसे कहाँ क्या क्या थिंकिंग के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी नए नए वीडियोस को देख रहे हैं, वो प्लीज डे 1 से चालू करो, क्योंकि मैं एक पूरा फ्री कोर्स 90 डेज का बना रहा हूँ, जिसमें एसएमसी पूरा मैं आपको सिखाऊंगा विदाउट एनी फीस, और कोर्स से बेहतर सिखाऊंगा, जो आप कोर्स में पे करते हो उससे बेहतर, ठीक है। प्लस मेरी फ्री मेंटरशिप मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें आप आके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।